नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हुए हैं, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसका 3 से 4 सेकंड में कैसे फटाक से स्क्वायर कर सकते हैं, या 3 अंकों की संख्या है उसका आप 3 से 4 सेकंड में कैसे मल्टीप्लाई यानी कि कम टाइम में गुना कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आए हुए हम एक वीडियो में, ताकि आपका टाइम बच सके और आप मैथ को कंपटीशन के एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम में बना पाएँ। क्योंकि हमने यूट्यूब पर देखा है कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं, लेकिन 2 अंकों के लिए अलग से होता है, 3 अंकों के लिए अलग से होता है। कोई लंबा बता के चला जाता है प्रोसेस, तो कोई छोटा बता के चला जाता है। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि सभी जगहों से देखने के बाद कि कौन सा सबसे आसान तरीका है, कौन सा सबसे शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम गुना करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या जिसके अंत में 5 हो। हम ऐसे भी रामबाण देखने वाले हैं, यानी कि ऐसा भी नियम जो सभी अंकों के लिए मान्य होने वाला है, सभी अंकों पे अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा भी देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या तो हो, लेकिन जिसके अंत में केवल 5 हो, उसके लिए क्या होता है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कि हम लेते हैं पहले 25। अगर 25 का स्क्वायर करना है तो क्या करते हैं, तो लास्ट में यदि 5 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 हो जाता है। और जो 2 है, 2 के अगला अंक क्या होगा, 3 होगा। तो 3 और 2 को गुना कर देंगे, 3 दूने की 6 हो जाएगा, यानी कि 625 हो जाएगा। एक और एग्जांपल बात करें, जैसे कि 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का क्या हो जाता है, 25 का हो जाता है। और 3 के आगे 4 होता है, तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर हमें नहीं बोलना हो और बताना हो कि वो डायरेक्ट हमें 75 का स्क्वायर करना हो, तो क्या करेंगे, बस 50 25 8 7 56। तो देख रहे हैं 2 से 3 सेकंड में ऐसे गुना हो जाता है। अगर एक और अंक बात कर ले, जैसे 85 ले लेते हैं, केवल 2 अंकों के लिए हम अभी बात कर रहे हैं। तो अगर 85 ले लेते हैं तो लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 8 के आगे 9 होता है, तो 9 को और 8 के साथ गुना कर देंगे, तो 9 8 72 हो जाएगा, यानी कि 7225 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने शॉर्ट फॉर्म में ये गुना हो जा रहा है। दूसरा नंबर देखते हैं कि किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं कि यह एक रामबाण है, यानी कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसका स्क्वायर करना है, तो कैसे कर सकते हैं। लास्ट में 5 है, 0 है, 3 है, मतलब नहीं है। तो मान के चलिए हमारे पास 28 है, तो 28 का स्क्वायर क्या होगा, तो 28 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करते हैं, तो जो पहले सेकेंड वाला जो अंक होता है, जैसे हमारा 8 है, 28 में क्या है, सेकेंड नंबर पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 64 होता है। तो 64 का 4 लिखना है, हासिल कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 8 का स्क्वायर करने के बाद सबको गुना कर देना है, यानी 2 गुने 8 गुने 2, यानी कि 8 दूनी के 16, दूनी के 32। अब 32 और 6 हासिल जो हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 का 8 हासिल हो गया आपका 3। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे, जैसे 8 का स्क्वायर किए थे, अब 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी के 4 और 4 और 3 7, तो 784 हो जाएगा। जैसे अगर हम इस मेथड से अगर 25 का स्क्वायर करें, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लास्ट में हमारा सेकंड पे 25 है, सॉरी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का 5 हासिल 2। फिर तीनों को गुना कर देंगे, यानी 2 गुने 5 गुने 2, तो 2 5 10, 10 दूनी 20 और 2 हासिल 20, 2 22 का 2 हासिल, फिर बच गया हमारा 2। 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी के 4 और 2 हासिल 6, 625। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारा 625 आया, ऊपर भी 25 का स्क्वायर किए थे, जिसके अंत में 5 हो उसके हिसाब से, तो 625 आया था। यहाँ कोई भी और संख्या ले लेते हैं, जैसे बड़ा अंक ले लेते हैं, 78 लेते हैं। 78 लिए तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर करना है। इसका ट्रिक क्या बन रहा है, तो देखिए स्क्वायर, फिर सबका गुना, और फिर बन जा रहा है स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेथड नहीं याद करना, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका अभ्यास हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 2 16, 16 7 72 से, यानी कि 112, 112 और 6 118, 118 का 8 हासिल कितना बच गया, 11। 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 11 50 10 60, तो आपका हो जाएगा 6084। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी ये जो तरीका है, किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करने का ये मेथड होता है। या आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया 52 ले लीजिए। 52 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 हासिल इसमें नहीं है, ठीक है, 2 दूनी के 4 हो गया। तो 2 दूनी फिर क्या करेंगे, सबका गुना, तो 2 दूनी के 4, 5 चौके 20, 20 का 0 हासिल 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 से 2 27,
तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हम बता रहे तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो खुद से आप करेंगे तो काफ़ी कम टाइम लगेगा। तो हमने तो रामबाण बता ही दिया कि किसी भी 2 अंकों की संख्या है उसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। इस मेथड से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अगर कम टाइम में आपको करना है, तो यदि आपका 50 के करीब वाले अंक है तो उसका स्क्वायर करना है, उसका वर्ग करना है। जैसे 50 के करीब में, जैसे कि अगर आप बात करें तो 48 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, तो 48 का स्क्वायर 50 के करीब में है, तो ये 48 जो संख्या है 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो जितना कम हो या ज़्यादा है बस उसको ही ध्यान रखना है। तो 50 के करीब में है 48, ये 50 से कितना कम है, तो 2 कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो इसको क्या करना है, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। तो 4 हो जाएगा, तो 0-4 लिखेंगे। तो कितना कम है, तो 2 कम है। अब जितना कम है ना उसको 25 में घटा देना है। तो 25 में घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है। अगर सेकेंड संख्या बात कर ले एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप ले लेते हैं 78 नहीं 52 ले लीजिए, क्योंकि 78 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 50 से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा। फिर तो हम इस मेथड से लगा के कर ही सकते हैं। तो 50 के करीब में अगर 52 हम लेते हैं तो ये क्या है, 50 से 2 अधिक है। कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर, तो 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर सिंगल इकाई वाला गुना है तो उसके साथ 0 लगा देना है, तो 0-4 हो गया। तो कितना कम था, तो 2 या 50 से कितना ज़्यादा है, 52 50 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो इसलिए हमने 2 का स्क्वायर किया, तो 0-4 लिख लिया। तो जितना ज़्यादा है 2, जो 50 से जितना ज़्यादा है, तो अब 25 में जोड़ दीजिए। तो 25 में जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है। तो जितना कम है 50 से जो संख्या हमें स्क्वायर करना है, अगर 50 के करीब में है, अगर जितना कम है तो उसका स्क्वायर करके 25 में कम कर देना है, और जितना 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देना है। यानी 50 के जो भी करीब वाला संख्या होगा इसका 25 के साथ संबंध होगा। एक और एग्जांपल, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे अपने से नंबर ले करके, तो काफ़ी आसान हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस होकर के याद हो जाता है, बहुत ही आसान होता है। जैसे कि अगर बात करें हम, चलिए 56 का 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, या 50 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर 36। कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा था, तो इसलिए 25 में आप जोड़ देंगे 6, तो हो जाएगा 6×5 = 11 यानी कि 31। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल बात करें, जैसे कि कम में अब लेते हैं, 48 लिए थे। अगर हम कम में बात करते हैं तो अगर 43 लेते हैं, 43 का स्क्वायर, तो 50 से कितना कम है, तो 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर, तो 7×7 = 49 हो जाएगा। ठीक है। कितना कम था, 7, तो अब 25 में हम 7 घटा देंगे, तो 25 में से 7 घट गया तो आपका हो जाएगा 18 बच जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अब देखते हैं चौथा नंबर कि 100 के करीब वाले संख्या का स्क्वायर कैसे होगा। तो जैसे हम देखे थे कि 50 के करीब वाला, तो 50 में जो जितना ज़्यादा था तो उसका स्क्वायर करके 25 में जोड़ दे रहे थे। 50 से जितना कम था तो हम उसका स्क्वायर करके और फिर जितना कम था उतना को 25 से कम कर दे रहे थे, यानी 50 का संबंध 25 से था। लेकिन 100 का संबंध जो है 100 से ही रहने वाला है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए क्या होगा, अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि आपका 103 हो गया। अगर 103 का स्क्वायर करना है, यदि 103 है तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो 9 सिंगल यूनिट है, इसलिए इसे हम डबल यूनिट करने के लिए 0-9 लिखते हैं, क्योंकि हमें डबल लिखना है। 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। कितना अधिक है 100 से, यह 103, तो 3 अधिक है। जितना अधिक है इसी संख्या में जोड़ देंगे। कितना अधिक है, 3, तो 103 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106। देख रहे हैं कितना शॉर्ट फॉर्म में एकदम गुना हो जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 112 ले लीजिए। 112 का स्क्वायर करना है। अब देखिए कैसे होगा। 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो 44 लिख देंगे केवल। 144 का एक जो हासिल होगा आप यहाँ लिख लीजिए। अब 112 में 12 को जोड़ देंगे, क्योंकि यह 100 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 और एक हासिल जो था 125 हो गया। बस हम बोल रहे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप खुद से करेंगे तो काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चलिए 122 का ले लेते हैं। 122 का स्क्वायर, तो 122 के स्क्वायर के लिए आपको 22 का पहाड़ा याद होना चाहिए। ऐसे भी सुनिए कि कंपटीशन एग्ज़ाम के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें कम से कम
स्क्वायर जो है 30 तक की संख्या को स्क्वायर उन्हें याद होना चाहिए और 30 तक के पहाड़ा उन्हें याद होना चाहिए, तभी आप इस इतना कंपटीशन में आप एग्ज़ाम निकाल करके अपना नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है, आपको 22 का पहाड़ा याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक याद रखिए, ताकि 130 तक के संख्या को अगर स्क्वायर करना हो या 130 गुने 130 भी करना हो। अब ये देखिए 122 गुने अगर 122 भी करना रहता तो हम इसी मेथड से कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, कितना अधिक है 100 से, तो 22 अधिक है। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है। तो 484 होता है तो 84 के लिख देंगे और 4 आपका हासिल हो जाएगा। फिर कितना अधिक था, 22 अधिक था। 122 में 22 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 144, और 144 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 148। तो देख रहे हैं कितना आसानी से हो जा रहा है गुना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया 50 ले लीजिए, तो इसका तो आप कर ही लेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225, ये काफ़ी आसान हो गया। 225 और डबल जीरो हो जाएगा। तो जीरो वाला संख्या का नहीं सोचना है, आप लोग खुद से कर लेंगे, जिसके अंत में जीरो होगा। अब 5वां नंबर है कि 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना है या वर्ग करना है, तो कैसे करेंगे। यदि आपका बड़ा संख्या आ जाए, जैसे कि 2, 3, 4 है, इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ 2, 3, 4 गुने 2, 3, 4 इस तरह से करके और एक लाइन में आप देखेंगे कि गुना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। कैसे, तो पहले ऊपर नीचे गुना करते हैं। 4 गुने 4 करेंगे तो 4 चौका 16, 16 के 6 हासिल क्या हो गया, 1 हो गया। फिर इधर से तिरछा तिरछे गुना करेंगे। देखिए 4 3 12 और फिर 4 3 12, 12 12 24, 1 हासिल क्या हो गया 25, 25 का 5 हासिल क्या हो गया आपका 2। फिर इसी पॉइंट को रखते हुए, इसी पॉइंट को रखना है अभी, क्योंकि यहाँ किए फिर यहाँ किए, अब यहाँ से क्या आ जाएंगे 2 पे आ जाएंगे। तो 4 दूनी के 8 और फिर 4 दूनी के 8, 8 8 16 गुना करते जाना है, जोड़ते जाना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 8 16, 16 और तीतरी की 9, 16 9, 9 6 15 यानी कि 25, 25 हो जाएगा और आपका 2 हासिल है, तो 25 और 2 27, 27 के साथ फिर से आपका हासिल 2 आ गया। इसके यहाँ से हम यहाँ किए, सेकंड पे किए और फिर थर्ड पे कर दिए, यानी कि इसका काम ख़त्म। अब आ गए हम इस स्टेप पे। अब इस स्टेप पे कैसे करेंगे, तो 3 दूनी की 6 या फिर यहाँ फिर तिरछा तिरछे गुणा करना है। 3 दूनी की 6, तो 6 6 12 और 12 और 2 हासिल जो था 14, 14 के 4 हासिल क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ से काम ख़त्म हो गया, क्योंकि आमने सामने तो गुना करेंगे नहीं, क्योंकि हो गया था। यहाँ से कर लिए, अब आ गया सामने सामने, तो यहाँ से तिरछा तिरछे हो गया था, अब आ गया ऊपर नीचे, तो 2 दूनी के 4 और 4 1 हासिल जो था आपका 5। आप इसको कैलकुलेटर से गुना करके देखिएगा तो आपका यही आएगा। एक और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मेन तो यही है, इसको 2 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कंफर्म है कि आपको हो जाता है। मुझे भी शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड लगा था, कैसे किसके साथ गुना हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हैबिट हो जाता है। जैसे कि गुना करते हैं 5 2 3 गुने 1 2 3, कोई भी आप संख्या गुना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रहेगा तो उसी को करेंगे, कोई भी संख्या को कोई भी संख्या के साथ, बस 3 अंक की संख्या है, 3 अंक के साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ कैसे करेंगे, तो ऊपर नीचे पहले करते हैं। तो जैसे करते हैं यहाँ डायग्राम बनाते जाते हैं, ठीक है। तो 3 ऊपर नीचे करेंगे, तितरी की 9 तो ऊपर नीचे किए, तो तितरी के 9 हासिल बचा नहीं बचा। फिर क्या करेंगे, 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, तो 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 6 6 12, 12 का 2 हासिल हो गया आपका 1। तो फिर यहाँ गुना कैसे किए, ऊपर नीचे करने के बाद फिर ऐसे किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को 5 के साथ, तो 3 5 15 और 3 को 1 के साथ, 3 5 15 और 3 एकम 3, 15 3 18 और फिर ऊपर नीचे गुना करेंगे। 18 और 2 दूनी के 4, 18 4 22 और 1 हासिल था आपका 22, 1 हासिल है 23, 23 के 3 हासिल 2। तो यहाँ गुना कैसे किए, तो इसी पॉइंट को रखते हुए, 3 को ही रखते हुए हमने क्या किया, 3 को 5 के साथ तो ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, फिर 3 को 1 के साथ तो ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, फिर 2 को 2 के साथ तो फिर ऊपर नीचे यहाँ इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से तीनों जगह चल गए और 2 को 5 के साथ चलते हैं। 2 5 10, 2 एकम 2, तो 10 2 12 और 12 2 हासिल जो था 14, 14 के 4 हासिल 1।
ठीक है। तो यहाँ कैसे गुना किए, फिर से ये वाला तरीका से गुना किए, ऐसे गुना किए। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 एकम 5 और एक हासिल जो था 6, देख रहे हैं एक लाइन में हो जा रहा है। आपको बताने के चक्कर में इतना टाइम लग रहा है। अब एक अलग प्रकार की गुना देखते हैं। यदि अगर आपके सामने अगर इस तरह का गुना हो, यानी कि इसमें दिया हुआ हो आपका 9 गुण 9 9 9 9, जितना भी 9 देना है इसको देने दीजिए। अगर इसके साथ 1 से लेकर के तो 9 तक की संख्या हो, अगर उसका गुना करना हो बहुत सारे 9 9 के साथ, तो इसमें कैसे करते हैं, तो 1 9 को उठा करके 8 के साथ गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 9 8 72, और यहाँ आपको 72 लिख लेना है। 72 आपने लिख लिया। इसके बाद 1 के साथ तो गुना कर दिए, बाकी कितना 9 बचा आपका, 4 9 बच गया। चारों 9 को इनके बीच में बस लिख दीजिए, आपका हो गया गुना। ठीक है। तो कितना भी 9 हो, अगर मान के चलिए एक और गुना करके देखते हैं, 3 4 5 6 7, जितना भी 9 के साथ अगर आपको गुना करना है, कौन सी संख्या के साथ, 1 से लेकर के 9 तक के, यानी कि सिंगल नंबर के साथ। यानी कि आपको अगर मान के चलिए 7 के साथ गुना करना है तो क्या करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि एक 9 को छोड़ने के बाद कितना 9 बच रहा है, इसमें से 3 3 6 9 बच रहा है, तो 6 9 को पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और जो 7वां आपका 9 बचा, 7वां 9 के साथ 7 के साथ गुना कर दीजिए, 9 7 63, तो 63 को 6 को यहाँ लिख दीजिए और 3 को यहाँ लिख दीजिए। एक और गुना देखते हैं। जैसे यदि आपका है 9 9 9 गुने, अगर आपको करना है 5, तो क्या करेंगे, एक 9 को रहने दीजिए, बाकी 9 कितना बचा, तो 2 9 बच गया, तो 2 9 को पहले लिख लिए। इसके बाद एक और 9 को 5 के साथ गुना कर देंगे, 9 5 45, तो 45 को 4 यहाँ लिख लीजिए और 5 को लास्ट में लिख लीजिए। आप गुना करके देख लीजिए, आपका राइट आंसर यही आएगा। यह एक यूनिक प्रकार का हो गया। एक और अलग तरह का गुना होता है जो कि आपसे इस तरह से आता है, 11 का गुना। कितना का गुना, 11 का गुना। 11 का गुना किस तरह से होता है, तो जैसे कि मान के चलिए कि आपका कोई भी नंबर हो 8 7 6 3 2 ले लिए, गुने 11 करना है, 11 का ही गुना होगा। ठीक है। तो 11 का गुना करना है तो क्या करेंगे, सिंगल नंबर को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे सिंगल नंबर को, यानी कि शुरुआत वाला इकाई अंक कितना है आपका, 2 है, तो 2 लिख लिए। अब 2 लिखने के बाद क्या कीजिए कि सबको आपस में जोड़ते चले जाइए। 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 5, 3 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 6 को 7 के साथ जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1 हो गया। ठीक है। 7 को 8 से जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 1 हासिल लिया, 16 16 के 6। ठीक है। और लास्ट में क्या बचा आपका 8, तो 8 में 1 हासिल लिया, जो बचा था 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका गुना हो जाएगा। एक और गुना देखते हैं। जैसे आपका 7 6 3 2 हो गया, गुने 11 करना हो। ध्यान रहे केवल यहाँ 11 रहेगा तभी यह टर्म एंड कंडीशन फॉलो होगा। अगर 11 है तो पहले इकाई के स्थान पे जो है उसको लिख देंगे 2, बाकी को जोड़ते जाइए, फिर लास्ट वाले को भी सिंगल को लिख देना होगा। तो 2 को लिख लिए। इसके बाद 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 2 5, फिर 6 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 6 3 9, हासिल बचेगा तो उसको अगला के साथ जोड़ देंगे। यहाँ क्या हो गया, 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1। ठीक, 7 के साथ जोड़ देंगे जो हासिल बचा था 13 वाला, तो 7 1 8 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से हो जाता है। एक और देख लेते हैं। जैसे कि 7 3 2 गुने 11 किस तरह से हो जाएगा, इकाई के स्थान पर 2 है तो 2, 3 2 5, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 1 हासिल लिया 8, कितना हो गया 8052। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इन दोनों को भी आपके क्वेश्चन में आते रहते हैं इस प्रकार के गुना करने के लिए। ठीक है। एक चीज़ और रख गया है, जैसे कि 2 अंक की संख्या को 2 अंक के साथ गुना करना है। जैसे कि आपका 22 गुने 28 करना है, तो बहुत लोग अभी क्या करते हैं कि 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 1 17, 22 दूनी के 44, इस तरह से 6 7 4 11, 4 1 5 1 6, इस तरह से गुना करते हैं। तो इस तरह से गुना नहीं करना है। इसके लिए भी क्या लॉजिक है, सिंपल सा। अगर आपको पहाड़ा 30 तक याद है तो अच्छी बात है, आप शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। 30 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। जैसे 28 गुने हमें 22 करना है, तो क्या करेंगे, 22 का ही पहाड़ा को 8 बार पढ़ेंगे और 22 का ही पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे। 22 8 कितना होता है, तो 22 8 176, तो 176 के 6 हो जाएगा और हासिल हो जाएगा आपका 17। क्योंकि कोई भी संख्या है 176 लिखते हैं तो लास्ट वाला जो होता है आपका वही लिखा जाता है, बाकी 2 आगे के जितने भी संख्या होता है आपका हासिल हो जाता है।
तो 22 आठे 176 का 6 हासिल हो जाएगा आपका 17। 22 दूनी के 44 और 44 और 7 कितना हो जाएगा, तो 7 4 11 4 1 5 1 6 616। इस तरह से आप गुना कर लेंगे। जैसे कि अगर कोई और संख्या लेते हैं हम 28 गुने अगर 12 करना है तो क्या करेंगे, तो 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे और 12 का ही पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, सिंगल नहीं पढ़ेंगे। 12 आठे 96, 96 के 6 हासिल 9, 12 दूनी के 24, 24 और 9, 9 4 13 33। तो इस तरह से गुना कर सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्लास को एक ही वीडियो में देखा, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे गुना कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अगर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे यूनिक जानकारी जो है, यूनिक मेथड आप सबके सामने हम लाते रहें और आप लोग कम समय में अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।